हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास बीकॉम पार्ट 1 के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 का ए और 1 का बी के बारे में। तो इससे पहले हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के जितने भी थ्योरी होते हैं, जैसे रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट हुआ, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, उसको कैसे बनाया जाता है, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, उसको कैसे बनाया जाता है, ये सारा चीज़ हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए और 1 का बी के बारे में। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष का प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाइए। यानी इससे दिया है आपको रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए। क्वेश्चन में दिया है टू बैलेंस बीडी में कैश इन हैंड कैश एट बैंक। ठीक है, ये तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट ही रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। वैसे भी यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, इसमें रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ है, बस इसे उठा करके क्या करेंगे, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट में छाप देंगे सिर्फ। जैसे रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का शुरुआत करते हैं टू बैलेंस बीडी से, तो कैश इन हैंड कैश एट बैंक साल के शुरू का संपत्ति लेंगे, उसके जितना भी रिसीव होगा अमाउंट, जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 2011-12 के लिए, 12-13, 13-14 के लिए, तीनों साल का रिसीव हुआ, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाएंगे इसको। ठीक है, पहले तो दिखाएंगे टू बैलेंस बीडी रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ये टू बैलेंस बीडी साल के शुरू का पैसा होगा, जिसको दिखाएंगे। रिसीव एंड फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 3 साल का, तीनों साल का रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाएंगे हम लोग। इंट्रांस फी रिसीव, इसको भी दिखाना है। इनकम फ्रॉम कैंटीन, ये भी इनकम है। लाइफ मेंबरशिप फी, इसको भी दिखाएंगे रिसीव में। डोनेशन रिसीव में दिखाएंगे। यानी सारा चीज़ जो है ना रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीव साइड में लिख देंगे। उसके बाद पेमेंट साइड में देखो, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज करना खर्च होता है, पेमेंट साइड में लिखेंगे। रेंट पे करना खर्च होता है, पेमेंट में। रिपेयर एक्सपेंसेस खर्चा है, पेमेंट में। सैलरी पेड खर्च है, पेमेंट में। स्पोर्ट एक्सपेंसेस खर्च है, पेमेंट में। फिर उसके बाद फर्नीचर परचेज, ये भी खर्च होता है, पेमेंट साइड में लिखेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस पेमेंट में। फिर साल के अंत में बाय बैलेंस सीडी के अंतर्गत। यानी आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ ना, ये ऑलरेडी रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ है, बस इसको आपको फॉर्मेट बेसिस पर बना देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर हल। चलिए, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ऑफ लगा करके क्लब का नाम, तो क्लब का नाम नहीं दिया, छोड़ देंगे। उसके किस डेट का कर रहे हैं, 31 मार्च 2013 का। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। अब उसके बाद रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का खाता बनाना है। देखो, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में इसके डेबिट पक्ष में रिसिप्ट लिखेंगे। रिसिप्ट चाहे वो कैपिटल नेचर का रिसीव हो या आयगत नेचर का, मतलब आयगत प्राप्ति हो या पूंजीगत प्राप्ति। इसके बारे में बता दिया था पिछला वीडियो में। आयगत प्राप्ति किसको कहेंगे, वही सभी प्राप्तियां जिनसे ना तो मेरा कोई संपत्ति में कमी होती है और ना ही कर्ज में वृद्धि होती है, उसको बोलेंगे आयगत प्राप्ति। और पूंजीगत प्राप्ति वही सभी प्राप्ति जिनसे मेरा संपत्ति घट जाता है या फिर कर्ज में वृद्धि हो जाता है, उसको बोलेंगे आयगत प्राप्ति। तो दोनों प्रकार का मत लिखना है, आयगत प्राप्ति हो या पूंजीगत प्राप्ति, सभी प्रकार के प्राप्ति डेबिट पक्ष में लिखेंगे। इसके डेबिट पक्ष में फिर यहाँ अमाउंट रुपया का साइड, फिर इधर पेमेंट। देखो, पेमेंट में भी आयगत भुगतान और पूंजीगत भुगतान दोनों प्रकार के भुगतान लिखेंगे। आयगत भुगतान किसको कहेंगे, वही सभी भुगतान या वही सभी खर्च जिनसे ना तो मेरा कर्ज में कमी होती है और ना ही मेरा संपत्ति बढ़ती है, उसको बोलेंगे आयगत खर्च। अब पूंजीगत खर्च किसको कहेंगे, वही सभी खर्च जिनसे मेरा संपत्ति में वृद्धि हो जाता है या कर्ज में कमी हो जाती है, उसको बोलेंगे पूंजीगत खर्च या पूंजीगत व्यय। तो सभी प्रकार के व्यय लिखेंगे और उसका अमाउंट यहाँ। चलिए, देखो, ये ऑलरेडी बना हुआ, सिर्फ छाप लो। या नहीं तो आपको रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट को जो शुरुआत करते हैं हम लोग, सबसे पहले रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का जो शुरुआत होता है टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी मतलब साल के शुरू में क्लब या संस्था का कितना रुपया है। तो यहाँ दो प्रकार का पैसा, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कितना नकद है, कितना बैंक में है। तो देखो, क्वेश्चन में कैश इन हैंड कैश एट बैंक दोनों दिया हुआ है। तो कैश इन हैंड
नकद पैसा है क्लब के पास 3000 रुपया, उसके बाद बैंक में 9000 है, कैश एट बैंक। तो साल के शुरू का बैलेंस से शुरुआत करेंगे। अब उसके बाद जहाँ जहाँ से रुपया रिसीव होता है, चाहे वो आयगत मद का हो या पूंजीगत मद का, सभी को डेबिट में लिखेंगे जितना भी रिसीव। हाँ, लेकिन इसमें बाकी नहीं होना चाहिए। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का नियम क्या बनाने का, तो जितने भी आयगत प्राप्ति है वो या पूंजीगत प्राप्ति सबको डेबिट में लिखेंगे, लेकिन वो प्राप्ति हो जाना चाहिए, वो किसी भी वर्ष से संबंधित क्यों ना हो, 2010 से, मतलब अगले साल, पिछले साल, किसी भी वर्ष से हो, इस साल प्राप्त हुआ है उसका एंट्री करेंगे। चलिए, तो यहाँ दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव 2011, 12, 13, 13, 14, 3 साल का मिला है, पैसा मिल गया है, लिखेंगे रिसीव में। टू सब्सक्रिप्शन रिसीव, सब्सक्रिप्शन रिसीव, सब्सक्रिप्शन रिसीव में 2011-12 मतलब पिछले साल, हम लोग बना रहे हैं 31 मार्च 2013, मतलब 12-13 का पिछला साल का सब्सक्रिप्शन जो है ना, इस साल मिला 1200 रुपया, पैसा मिल गया, एंट्री होगा। फिर 2012-13 यानी करंट ईयर में मिला 16,800 रुपया, पैसा मिला, एंट्री करेंगे। फिर 2013-14 यानी एडवांस ईयर का मिला 1800 रुपया, पैसा मिला है, तो एंट्री करेंगे। टोटल 19,800 रुपया पैसा मिला, एंट्री करेंगे, चाहे वो किसी भी वर्ष का क्यों ना हो। अब उसके बाद देखो इंट्रांस फी रिसीव, ये भी इनकम है, लिखेंगे इंट्रांस फी रिसीव। इंट्रांस फी रिसीव 3000 रुपया रिसीव्ड हुआ है, लिखेंगे। इनकम फ्रॉम कैंटीन, कैंटीन से रिसीव हुआ है, लिखेंगे इनकम फ्रॉम कैंटीन 2400 रुपया रिसीव हुआ, रिसीव में लिखना है। फिर लाइफ मेंबरशिप फी है, तो ये कैपिटल नेचर का, लेकिन इसका एंट्री करना है। लाइफ मेंबरशिप फी इनकम है, लिखेंगे। चलिए, ये 2000 रुपया है, 2000। उसके बाद डोनेशन रिसीव, ये भी इनकम है, लिखेंगे। सॉरी, इनकम को कहते हैं, ये रिसीव है, लिखेंगे। डोनेशन रिसीव हुआ है 9400 रुपया। जितना भी रिसीव वाला बात था डेबिट में लिख दिए। अब जितना भी पेमेंट वाला है, जैसे पेमेंट वाला जितना भी होगा क्रेडिट में लिखेंगे। पेमेंट में जैसे परचेज स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किए, पेमेंट करना पड़ा, क्रेडिट में परचेज स्पोर्ट मटेरियल 9000 रुपया का खरीदे हैं, पेमेंट में लिखेंगे। रेंट पे किए हैं तो खर्चा है, लिखेंगे रेंट पे। जितना भी पेमेंट होगा सबको लिखना है पेमेंट। रिपेयर एक्सपेंसेस पेमेंट है, लिखेंगे रिपेयर्स एक्सपेंसेस 3600 रुपया पे हुआ है, लिखेंगे। सैलरी पेड पेमेंट हो गया, लिखेंगे, बाकी नहीं रहना चाहिए। सैलरी पेड जितना पेमेंट हुआ है लिखते जाओ। फिर स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस बाय स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस खर्च है, पेमेंट हुआ है, लिखेंगे। चलिए, फर्नीचर परचेज बाय परचेज फर्नीचर परचेज किए, खर्चा है, लिखेंगे। फिर उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस खर्च है, लिखेंगे। जितना भी एक्सपेंसेस है सबको लिखो। पेमेंट हुआ है तो लिखना है पेमेंट साइड में, ड्यू वाला खाली एंट्री नहीं करेंगे। चलिए, अब उसके बाद साल के अंत का बैलेंस को लिखते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन में, लिख देंगे बाय बैलेंस CD। साल के अंत का बैलेंस दिया हुआ है। नकद पैसा, अगर क्लब का बना रहे तो क्लब के पास नकद पैसा 900 रुपया है अंत में, और बैंक में कैश एट बैंक में पैसा 16,800 रुपया। अब इसको बैलेंस कर दो, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, क्योंकि रिसीव एंड पेमेंट का पूरा फॉर्मेट दिया, जहाँ जहाँ से रुपया रिसीव हुआ उतना रुपया खर्च हो गया, और ये पैसा साल के शुरू में इतना बचा हुआ था, साल के अंत में इतना बचा हुआ है। चलिए, दोनों को जोड़ दिए। जोड़ने पर जो है ना 48,600 रुपया आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ये बन गया, तैयार हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी देखते हैं। बी नंबर है, एक हेल्थ क्लब की रोकर पुस्तक से लिए गए निम्न विवरण द्वारा प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाइए। ये इससे आपको प्राप्ति एवं भुगतान खाता यानी रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दूसरा नंबर।
चलो इसको मिटा देते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया, सिर्फ छाप देना है। क्वेश्चन ऑलरेडी सोल्व किया हुआ है, इसको सिर्फ रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का फॉरवर्ड बेसिस पर छाप देंगे, आ जाएगा इसका, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा अपने आप का। ये साल के शुरू का ओपनिंग बैलेंस और साल के अंत का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ। अब देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये सॉरी 1 का बी नंबर, इसमें भी रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। चलिए रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, 1 का बी एंड पेमेंट अकाउंट, नाम दिया है हेल्थ क्लब, तो लगाएंगे ऑफ ए हेल्थ क्लब, हेल्थ क्लब। अब उसके बाद डेट दिया है क्वेश्चन में, कहीं डेट दिया हुआ नहीं है, चलो डेट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए रिसीव और पेमेंट, रिसीव्ड अमाउंट, इधर पेमेंट अमाउंट, DR साइड, CR साइड। चलिए रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का हमेशा शुरुआत करते हैं टू बैलेंस BD, फॉर्मेट को फॉलो करना है। बैलेंस BD के अंतर्गत साल के शुरू वाला कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। देखो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, टू बैलेंस BD में ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड दिया हुआ है 5000 रुपया, तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखना है, यहाँ ऐसे लिखेंगे टू बैलेंस BD का मतलब हो गया ओपनिंग बैलेंस। अब कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड है 5000 रुपया। फिर उसके बाद कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 25000 रुपया। ये साल के शुरू का संपत्ति था, साल के शुरू का नकद पैसा था, इसको लिख दिए। अब उसके जहाँ जैसे पैसा रिसीव होगा उसको डेबिट पक्ष में लिखेंगे। उसके बाद देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव, रिसीव है तो रिसीव साइड में लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट। ये सब्सक्रिप्शन मिला है 1,65,000 रुपया, 1,65,000 रुपया। अब आगे डोनेशन रिसिप्ट, फिर रिसिप्ट में लिखेंगे जितना भी रिसिप्ट डोला होगा, डोनेशन रिसिप्ट, रिसिप्ट 35,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट परचेज, अगर इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे, अगर कोई भी सामान अगर हम लोग खरीदेंगे तो हम लोग को पेमेंट करना होगा, इसलिए कहाँ चल जाएगा, पेमेंट साइड में चल जाएगा, इन्वेस्टमेंट परचेज। इन्वेस्टमेंट परचेज, देखो इन्वेस्टमेंट परचेज कितना है, 80,000 रुपया। इसको रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में तो लिख देंगे, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखना है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट परचेज, संपत्ति खरीदे तो ये क्या हुआ, पूंजीगत खर्च हुआ। पूंजीगत खर्च का डेफिनेशन क्या है, वही सभी खर्च जिनसे संपत्ति बढ़ जाती है या कर्ज घट जाता है, उसको बोलते हैं पूंजीगत खर्च। तो प्राप्ति और भुगतान खाता में आयगत पूंजीगत दोनों लिख देंगे, लेकिन ध्यान रहे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय ये सब अस्थायी संपत्ति का खरीद बिक्री सब वहाँ नहीं लिखना है, नहीं लिखेंगे वहाँ, ये कैपिटल नेचर का हो गया। चलिए हो गया। आगे रेंट पेड, रेंट पेड करेंगे तो पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय रेंट पेड, रेंट पेड 20,000 रुपया। उसके बाद है जर्नल एक्सपेंसेस, खर्चा है, खर्चा का पेमेंट करना होगा, पेमेंट में जर्नल एक्सपेंसेस 21,500। पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, खर्च है पेमेंट में, पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस 2,000 रुपया। आगे है कोरियर चार्ज, कोरियर चार्ज मतलब खर्च है पेमेंट में, कोरियर चार्ज 1,000 रुपया। फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस, खर्च है, खर्चा पेमेंट करना होता है पेमेंट में, सन्ड्री एक्सपेंसेस 2,500। फिर क्लोजिंग कैश इन हैंड, क्लोजिंग कैश इन हैंड तो को क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस CD,
बैलेंस CD। CD में कैश इन हैंड का अमाउंट दिया हुआ है, कैश इन हैंड 12,000 रुपया। देखो साल के शुरू में कैश इन हैंड कैसेट बैंक दोनों बैलेंस था, कैश इन हैंड कैसेट बैंक दोनों, तो साल के अंत में भी कैश इन हैंड कैसेट बैंक दोनों होना चाहिए। तो अगर कैश इन हैंड बैलेंस दिया हुआ अगर घट जाता है तो कैसेट बैंक लिख देंगे, तो इसको बैलेंस कर दो। डेबिट अमाउंट ज़्यादा होगा हमेशा, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का हमेशा रिसीव अमाउंट ज़्यादा होगा, क्योंकि जब तक पैसा रिसीव नहीं होगा तो खर्च कैसे हो सकता है। कभी भी रिसीव वाला अमाउंट में से पेमेंट वाला अमाउंट अधिक कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक क्लब को या स्कूल या कॉलेज या मंदिर को जब तक उसको पैसा रिसीव नहीं होगा वो खर्च कर ही नहीं सकता है। इसलिए खर्च और रिसीव बराबर तो हो सकता है, लेकिन रिसीव से ज़्यादा पेमेंट नहीं हो सकता है। चलिए अब जोड़ते हैं इसको, टोटल जोड़ने पर कितना हो जाएगा, ये 25,000 और 5,000 30,000 और ये एक 30,000 और इधर सबको जोड़ने पर 1,65,000 और 35,000 कितना होगा, 1 लाख और 30,000 1,30,000 टोटल हो गया 1,30,000। बैलेंस करने के लिए इधर 1 लाख नहीं 2,30,000 होगा, 1,65,000 तो खुद अकेला है, 2,30,000। अब 2,30,000 में से सबको माइनस कर देंगे, जो शेष बचाएगा वो कैश एट बैंक कहलाएगा। बैंक कितना रुपया घट करके शेष बचेगा तो इधर जोड़ देंगे 20 और 80 1 लाख रुपया। अब यहाँ बैलेंस करते हैं, यहाँ 2,30,000 रुपया टोटल होता है, इसमें से माइनस करेंगे इतना 1,21,500 तो 1,21,500 और इधर कितना हुआ 3 2 5 5,500 और 12,000 17,500। तो हम माइनस करेंगे यहाँ 2,30,000 में से इसको जोड़ देंगे तो 0 फिर 7 1 8 1 9 3 1 माइनस करने पर शेष कितना बचा 1, यहाँ से 1 धार ले गया बचा 2 तो 12 में 3 गया 9 तो 91,000 रुपया का शेष बच जाता है। तो इसको दिखाएंगे कैसेट बैंक बैलेंस हो गया। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड आगे का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।